जो एलसीएम आता है ना वो ये दर्शाता है कि टोटल काम इतना है, यही 60 काम है, समझ रहे हो ना, 60 यही काम है। और इसको ए कर रहा है 10 दिनों में, बी कर रहा है 20 दिनों में, सी कर रहा है 30 दिनों में। भाई जल्दी है, काम को जल्दी करवाना है क्योंकि कुछ करना है वहां पर जल्दी से। मान लीजिए कोई घर बन रहा है तो उसको जल्दी से बनवाना है। हेलो दोस्तों, आप सभी को बड़ा नमस्कार। तो आइए टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। हेडिंग डालिए टाइम एंड वर्क। बहुत इजी टॉपिक है और इससे सवाल बिल्कुल बनते हैं भाई। तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। देखिए सबसे पहले दो चीजें हम आपको बताएंगे। इसमें आपको एलसीएम निकालना सबसे पहले हम सिखाएंगे। देखिए क्योंकि इसमें एलसीएम का काम पड़ेगा, हम लोग इसे बेसिक मेथड से नहीं बल्कि जो एलसीएम वाला मेथड है उससे बनाएंगे और वो बहुत इजी होता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हम बिल्कुल ये मानकर स्टार्ट कर रहे हैं कि जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता वो भी इसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालना तो आप सभी जानते ही होंगे, जिनको नहीं आता वो सीख लीजिए एक बार। जैसे कुछ हल्के से नंबर होते हैं, ज़्यादा नहीं होता है। जैसे आपको कहा जाए कि 15, 20 और आपके 25 इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। एलसीएम निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? देखो 15, 20, 25 जब हम छोटे क्लासों में थे तो ऐसे निकालते थे, जिससे डिवाइड होता था उससे एक बार डिवाइड करते थे, 5 से 3 बार, 5 से 4 बार और 5 से 5 बार। और इसको क्या करते थे हम लोग? मल्टीप्लाई करते थे, 5, 3, 4 इंटू 5, ठीक है। 5 तिहाई 15, 15 चौके 60 और 60 बचे 300, ठीक है। तो ये चीज़ें हम करते थे एलसीएम। तो एलसीएम हमें बिल्कुल आना चाहिए इस कंसेप्ट को समझने से पहले। और आइए जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं इसको हम 3 से 4 वीडियो में ख़त्म करेंगे। और जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं, एसएससी सीजीएल, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, और आपके एग्जाम जैसे एयरफोर्स ग्रुप वाई में जो क्वेश्चंस आएंगे अर्थमेटिक के टाइम एंड वर्क से, उसको भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल छोटे से क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम एक बारी से देखते हैं। लिखिएगा इसमें का टाइप 1। टाइप 1 का सबसे पहला सवाल आप ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कहता है, शॉर्ट में लिखेंगे, ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, ठीक है। ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि ए प्लस बी यानी कि ए और बी दोनों मिलकर ए प्लस बी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो बेसिक सा क्वेश्चन है इसमें ये बनेगा कि ए किसी काम को 15 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिनों में, तो ए प्लस बी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ध्यान से समझिएगा, ए 15, बी 20 दिनों में। तो 15 और 20 का एलसीएम होता है 60, ठीक है। तो यहां 60 लिख देंगे। ये जो 60 होगा वो होगा आपका टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य ये आपका होगा, ठीक है।
और यहाँ जो आएगा वो इसकी आएगी इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, और वो कैसे निकलती है 60 को डिवाइड कर देंगे 15 से यानी कि 4, और 60 को डिवाइड कर देंगे 20 से यानी कि 3 आएगा। ठीक है, तो ये जो इफिशियंसी होती है, जो कार्य क्षमता होती है, वो होती है कि एक दिन में वो कितना कार्य करता है। तो एक दिन में ए करता है 4 और बी करता है 3, तो बताइए दोनों मिलकर के एक दिन में करते हैं 7, तो ए प्लस बी को कितने दिन लगेंगे? तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका कुल काम बटे एक दिन में करते हैं 4 + 3 7, यानी कि 60 बटे 7 डेज। इसे आप लिख सकते हैं 7 से 8 बार में 56 और 4 बटे 7 दिन। ठीक है, तो क्या आप मेरी बातों को समझ पाए हैं? ध्यान से देखिए, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि ए किसी काम को 15 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिनों में, तो ए प्लस बी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो हमने आपको बताया कि आप ए 15 बी 20, इसका एलसीएम लेंगे 60, और जो ये एलसीएम आएगा, जो 60 आएगा, वो कुल कार्य होगा, यानी कि टोटल कार्य कितना है 60। तो एक दिन में ए कितना करता है 4 काम, और एक दिन में बी कितना करता है 3 काम। अब दोनों को एक साथ करना है, तो कुल काम बटे एक दिन में किया गया काम दोनों के द्वारा, तो 60 बटे 4 + 3 यानी कि 60 बटे 7 बराबर 8 सही 4 बटे 7 दिन। ठीक है, एक बार और समझिए, हमने आपको पहला क्वेश्चन बताया कि ए किसी कार्य को 15 दिनों में, बी उसी कार्य को 20 दिनों में, ए प्लस बी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, यानी कि दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हमने कहा कि आप इसका ले लीजिए एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम हुआ 60, और इस 60 को बोलते हैं कुल काम, टोटल वर्क। एक दिन में ए करता है 4 काम, एक दिन में बी करता है 3 काम। अब दोनों मिलकर के तो ए प्लस बी टोटल काम है 60, और एक दिन में ए प्लस बी द्वारा किया गया काम है 4 + 3 7, तो 60 बटे 7 बराबर 8 सही 4 बटे 7 दिन में। तो सबसे पहला जो टाइप 1 में आपका क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो टाइप 1 में ये बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहले टाइम एंड वर्क की शुरुआत यहीं से होती है। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन को आप लोग करिए, बिल्कुल आराम से पढ़िए। इसमें हम थोड़ा सा यहां पे चेंज कर देते हैं। देखिए, ये आप लोग करिए इसको। यहां क्या होगा कि ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिनों में करता है, तो ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। इसे आप लोग करिएगा, पहले आप लोग कीजिएगा, अगर नहीं आए तो यहां देख लीजिएगा। ठीक है, तो ए, फिर वही कहानी 10 बी 20, एलसीएम कितना आएगा इसका बताइए, 40, ये 4, ये 2। ठीक है ना। अब टोटल काम 40, तो लिख देंगे 40। ए प्लस बी को करना है तो 4 + 2 6, 40 बटे 6, 6 से 6 बार में 4 बटे 6 यानी कि 2 बटे 3, 6 सही 2 बटे 3 दिन में। तो देखिए, सबसे पहला जो सवाल इसमें बनता है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और प्रत्येक बच्चा इस सवाल को बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इससे इजी अब कुछ नहीं हो सकता। और हमें जहां तक लगता है कि जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वो भी इस सवाल को अब कर देगा।
ठीक है, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे और आप लोगों को बिल्कुल समझ में आता जाएगा। अब आ जाइए इसका दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखो क्या करेगा वो, ध्यान से देखना। इसी डाटा को, ठीक है, इसी काम को वो क्या करेगा, एक और आदमी से करवाएगा। ठीक है, एक और आदमी से करवाएगा। देखना, अब कहेगा कि एक सी भी आ गया है और एक काम को 30 दिनों में समाप्त करता है और आपसे पूछेगा तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। बिल्कुल इजी है, सेम वही कंसेप्ट लगेगा। आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल 20 से 30 सेकंड में सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप इसे पढ़िए, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। आइए ध्यान दीजिए, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिनों में, सी उसी काम को 30 दिनों में। ध्यान से सुने ना लैंग्वेज को, काम एक ही है, अलग अलग काम होगा तो फिर ये नहीं लगेगा। उसी काम को ए 10 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 30 दिनों में, यानी कि काम एक ही है। काम एक ही है तो लगा लेते हैं एलसीएम। तो 10 20 30 का एलसीएम कितना होगा, 60। और यहां क्या लिखते हैं, इफिशियंसी, किससे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 60/10 6, 60/20 3 और 60/30 2। ठीक है, ये कितना हो गया आपका टोटल वर्क। अब बताइए क्या कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो समझ लीजिए कि 60 बटे क्या लिखेंगे, 6 + 3 + 2, 6 + 3 + 2, यानी कि 60/11, 11 × 5 = 55, 5/11 दिन। ठीक है ना, क्या आपको समझ में आ रहा है। मुझे आशा है कि जैसे हम आपको बता रहे हैं, अगर आप इस चीज़ों को समझ रहे हैं तो बिल्कुल बनाइएगा। तो फिर से समझ लीजिए, एक बार लास्ट बार समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिनों में, सी उसी काम को 30 दिनों में। ठीक है, अब कह रहा है कि ए बी सी मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहला चीज जो हमको निकालना है, वो निकालना है इन सबों का एलसीएम। जो एलसीएम आता है ना, वो ये दर्शाता है कि टोटल काम इतना है, यही 60 काम है, समझ रहे हो ना, 60 यही काम है। और इसको ए कर रहा है 10 दिनों में, बी कर रहा है 20 दिनों में, सी कर रहा है 30 दिनों में। भाई जल्दी है, काम को जल्दी करवाना है, क्योंकि कुछ करना है वहां पर जल्दी से। मान लीजिए कोई घर बन रहा है तो उसको जल्दी से बनवाना है, तो क्या कहेंगे कि आप अकेले अकेले नहीं कीजिए, आप लोग मिलकर कर दीजिए। क्या आप लोग मिलकर कर दीजिए, मिल के करेगा तो जल्दी होगा। ठीक है, मिल के करेगा तो जल्दी होगा। तो देखिए, ए 10 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 30 दिनों में। टोटल काम 60 है। टोटल काम कहां से आता है, तो इन सबों का एलसीएम है ये। अब हम निकालते हैं इनकी क्षमता, यानी कि एक दिन में कितना काम वो कर देता है। तो ए करता है 6 काम, बी करता है 3 काम, सी करता है 2 काम। अब तीनों को मिलकर करवाना है तो 60 बटे सबकी इफिशियंसी को जोड़ दीजिए, 6 + 3 + 2, 60/11, 5 सही 5/11 दिन में। ठीक है ना, 5 सही 5/11 दिन में। क्या समझ आया आपको। इसे एक बार आराम से नोट कर लीजिए।